तो सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। स्वामी जसमेर जी आज हमारे साथ बैठे हैं और भाई कड़क सवाल लगे ले बैठे हैं, क्योंकि इलेक्शन तो हो लिया आदमपुर का। स्वामी जी प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम प्रणाम नमस्कार, सबको बहुत बहुत साधुवाद। स्वामी जी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आदमपुर का इलेक्शन हो चुका जी आदमपुर में, और आपने आदमपुर से पहले बहुत ताल ठोकी पूरे हरियाणा में। आदमपुर का इलेक्शन होते ही आप गायब हो गए। ना गायब कहाँ हो गए? गायब तो सरकार वाले लोग हो रहे हैं, हम तो बीच में ही खड़े हैं। कोई गायब नहीं है, समाज के बीच में है, लोगों के बीच में है जी। और हमारे तो आज भी हमारे तो 10 कार्यक्रम हैं, सबके बीच में जाने लग रहे हैं। कोई गायब नहीं है, बिल्कुल रनिंग में है। मैंने यूँ लगा था भाई इलेक्शन जा लिया, अब स्वामी जी रिलैक्स करेंगे, लास्ट के 6 महीने में फिर ओपनिंग करेंगे, लेकिन आप अभी भी लग रहे हो इसका मतलब। हाँ, उल्टा ये कहो कि न्यू माने थे वो, इसके बाद ये दिखे ही ना गए, जबकि हम तो कतई उड़े भी हम दिखे हैं। आदमपुर में हमारी पार्टी की ही चर्चा ज़्यादा रही है। अच्छी रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, हमारी पार्टी की चर्चा रही है जी। और बहुत अच्छा रहा है, सारा आगे भी रहने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत विशेष। स्वामी जी भाई कंट्रोवर्सी आदमपुर से शुरू हुए और आज बैठे हैं, लेकिन स्वामी जी मेरी आपसे दरख्वास्त है, क्योंकि आप मुद्दे तो बहुत उठाओ हो, लेकिन वो मुद्दे जिससे आपकी पार्टी का फ़ायदा हो, बेरोजगार युवकों का मुद्दा आप कोई उठा नहीं रहे हो, जो आज बालक रोड पर बैठे हैं और धरने दे ही जाओ। ऐसा हरियाणा प्रदेश की सरकार की ये भी नीति है कि भाई जो बेरोजगारों का मुद्दा उठाएगा, हरियाणा प्रदेश के रोजगार को हरियाणा प्रदेश में ही रोकने की कोशिश करेगा, उसको उठाकर जेल में डालेंगे। तो सीधा सा नाम किस पे आ रहा है जी? नाम क्या, अब तो पूरे हरियाणा प्रदेश को मालूम है। नवीन जैन को अंदर किया है, वो किस लिए किया स्पष्ट ही तो बात है, सबको पता है, सबको मालूम है। और जहां आपने चर्चा करी कि आप मुद्दे तो बहुत उठाते हो, लेकिन ये नहीं उठाया है, मेरा ही प्रश्न उल्टा ये बनता है कि हमारे मुद्दे हैं बहुत सारे, जन कल्याणकारी योजनाओं के मुद्दे हैं, और उन्हीं मुद्दों में से एक मुद्दा हमारा जो है, जैसे हमने दिया कि भाई ब्राह्मण समाज के लिए हमने, क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति में ब्राह्मण जी के द्वारा पाठ का, वेद का, शास्त्र का पठन पाठन किया गया है और हमारी सारी संस्कृति रीति रिवाज उनसे चलती हैं, तो ब्राह्मण के लिए विशेष ध्यान कभी नहीं दिया गया। तो हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि हर गांव का मंदिर तैयार हो, मंदिर में पुजारी की तनख्वाह हो, उसकी गाड़ी हो, उसके लिए मकान हो, उसके लिए रहने का और गाड़ी का तेल का बहुत अच्छे से होना चाहिए, स्पष्ट है। तो ये मुद्दा तो हमारा उन्होंने तोड़ मरोड़ के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। लेकिन जो आपने अभी पूछा, बेरोजगारी का भी तो मुद्दा है, उस पर उसको क्यों नहीं उठा लेते? रोजगार दे दो। अब रोजगार अगर कोई दिलाने की कोशिश करता है तो उसको फिर अंदर डालने की बात होती है, ये तो आपके सामने की बात है। तो क्या नवीन जैन सही था या गलत था? क्या प्रतिक्रिया? नवीन जय हिंद सही था नहीं, सही है, सबको मालूम है। वो एक ही बात पर सही थोड़ी गलत था, वो तो है, उसमें अब और क्या संशय रह गया? अब वो हर जगह मीडिया को लेके जाता रहा है, पूरी इसके सामने कैमरा चल रहा है, सबको मालूम है। फिर नवीन जय हिंद तो किसी दुखिया के साथ कहीं जाता है, सरकार के लोग, अधिकारी लोग कहो, कर्मचारी कहो, जो खराब करते हैं, दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, उनके साथ वो जाता है। हम लोग भी ऐसे ही चल रहे हैं। अब वो गया तो उसने देखा कि वहाँ अपने सामने तो देखा है, हरियाणा सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी लोग हैं, उन्हीं में से एक कर्मचारी था जो बुजुर्ग आदमी है, मैं नाम से परिचित नहीं हूँ, उसने कितना अच्छा व्यवहार किया कि भाई चलिए मैं आपको साथ लेके चलता हूँ। अब अंदर ही घटना सबके सामने है, सब वीडियो में सब वीडियो में है। और उसके बाद भी अगर लोग ये प्रश्न कर लें कि नवीन जयंत सही है या गलत है, तो ये बात गलत है। नवीन जयंत अपनी जगह स्थान पर ठीक है। तो मतलब सरकारी कर्मचारी को पीट दिया, सही करा? सरकारी कर्मचारी को भी पीटा था, वीडियो देखने से पता चलता है। जो सरकारी कर्मचारी है, उसका नाम मुझे नहीं पता, जिसने शिकायत की है, जिसके नाम पर ले रहे हैं, उसने तो 10 लोगों को पीटा है।
उसको तो जो लोग चिपटे थे पहले उसने धक्का दिया है, उसने 10 लोगों को मारा है, उसने भी तो मारा है ना। हाँ देखा, 2-3 बार धक्का दिया उस हाँ। बुजुर्ग आदमी को। हाँ जी। उसने तो 10 को मारा है। और हमारी संस्कृति ये नहीं कहती एक बुजुर्ग को कोई मारेगा, धक्का मारेगा तो एक बड़े जवान को खड़ा रहना चाहिए, ऐसी हमारी संस्कृति नहीं कहती है। नवीन जय हिंद गरम दल का नेता है, न्यायिक प्रक्रिया पे चलता है, और उसके सामने कोई अधिकारी जो जनता का सेवक माना जाता है, उसका क्या उसकी मजाल है वो इस प्रकार का व्यवहार करे? उसको तो हाथ जोड़ के संतुष्ट करना चाहिए। नवीन जय हिंद तो पब्लिक का नुमाइंदा गया, उसको संतुष्ट किया जाए। और वो आगे से गाली गलौज भी हो रही है, धक्का दे रहा है, वो भी मार रहा है, तो फिर नवीन जय हिंद वहाँ हाथ में हाथ बांधे खड़ा रहे तो फिर क्या क्रांतिकारी हुआ? क्या उसका आंदोलन हुआ? ये बात हम लोग कानून में रहकर अपनी बात रखने के पक्षधर हैं, लेकिन अगर अधिकारी लोग ही यूँ जाके लत्ते फाड़ेंगे, धक्के देंगे और बाहर निकालेंगे और मारपीट करेंगे, तब तो जैसे को तैसा भी ठीक है। अगर आपकी सरकार होती तो नवीन जय हिंद को तो अंदर ठोकती, तो सरकारी कर्मचारी के साथ क्या करते फिर आप? उसको माला पहनाते? हमारी सरकार होती तो नवीन जय हिंद जी को आंदोलन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, हाथापाई की नौबत ही नहीं आती है, क्योंकि नवीन जय हिंद कह रहा है कि हमारे प्रदेश के युवाओं की नौकरी दूसरे प्रदेश के लोगों को दी जा रही है। हमारी सरकार आने के बाद तो सारी नौकरी यहीं पर होंगी, बाहर के लोगों को क्यों देंगे? जो भी समाज का नुमाइंदा है उसकी इज्जत क्यों नहीं करी जा रही है? क्या नवीन जय हिंद अपने लिए नौकरी मांगने जाता है या अपने परिवार के लिए कोई काम जाता है? आप एक ही पॉइंट तो बताओ, वो किसके लिए जाता है? लोगों के लिए बात कर रहा है, सबके लिए बात कर रहा है, और उसको जो है टारगेट किया जा रहा है केवल नवीन जय हिंद को नीचा दिखाने के लिए ही। आप पीछे नवीन जय हिंद ने ज़मीन मांगी थी, किसके लिए मांगी थी? क्या अपने लिए मांगी थी या अपने परिवार के लिए मांगी थी? पूरे ब्राह्मण समाज के लिए मांगी थी, और पूरे ब्राह्मण समाज को नवीन जय हिंद के साथ खड़ा होना चाहिए, जबकि ब्राह्मण समाज के लोग भी अलग जाके सम्मेलन करने लग गए। सम्मेलन नहीं करना चाहिए, सरकार तो दो फाड़ करने की नीति रखती है। सम्मेलन करना है तो नवीन जय हिंद जहाँ खड़ा हो वहीं ब्राह्मण समाज को खड़ा होना चाहिए। और अगर सम्मेलन कर ही लिया था तो क्या ब्राह्मण समाज की मांग पूरी कर दी वहाँ पर? अभी हमें पता चला कि हरिराम दीक्षित जी हैं, जो बहुत एजड व्यक्ति हैं, वैसे भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान तो वैसे भी होना चाहिए था। जो पानीपत में करनाल में जो हुआ था सम्मेलन, करनाल में ब्राह्मण महाकुंभ कहो, परशुराम महाकुंभ कहो, उस सम्मेलन में हरिराम दीक्षित जी जो 80 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं और जो एक आर्थिक आधार पर जो आरक्षण की मांग जो थी ब्राह्मण समाज की, उसके जनक भी माने जाते हैं, वो उस सम्मेलन में ही पहुंचते हैं और उनके लिए एक सीट तक नहीं दी जाती है, चेयर उनके लिए नहीं मिलती है। तो फिर वो कौन सा सम्मेलन हुआ? क्या वो ब्राह्मण सम्मेलन हुआ? अगर ब्राह्मण सम्मेलन है तो जो ब्राह्मण समाज के लिए जो मांग उठा रखी जिसने, एक बुजुर्ग आदमी को, उसको स्टेज पर स्थान नहीं मिलेगा क्या? अगर परशुराम भगवान का सम्मेलन है तो जो परशुराम भगवान के पदचिन्हों पर चलने वाले हैं, जो परशुराम का फरसा लेकर घूमते हैं, परशुराम की जय जयकार करते हैं और परशुराम के लिए यूनिवर्सिटी वगैरह का नाम चाहते हैं, उसको क्यों नहीं बुलाया गया? नवीन जय हिंद को क्यों नहीं बुलाया गया? ये सम्मेलन ना परशुराम जी का सम्मेलन था, ना ब्राह्मण सम्मेलन था, ये तो सरकार का सम्मेलन था। तो हरिराम दीक्षित जी को स्टेज पर ना बिठाना इस बात को स्पष्ट करता है। और आर्थिक आधार पर जो मांग थी, क्या उस मांग को मान लिया गया? उसको भी नहीं मांगा गया। अरे और तो और, अगर तुम ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हो और ब्राह्मणों की मांग पूरी कर रहे हो तो अरविंद शर्मा जी ने कहा था भाई ब्राह्मण मुख्यमंत्री होना चाहिए। जी। तो खट्टर साहब अगर सही में त्यागी हैं और ब्राह्मण को सब कुछ मानते हैं तो उनको कहना चाहिए भाई ठीक है, मैं पूरे ब्राह्मण समाज की मांग को स्वीकार करता हूं और ब्राह्मण मुख्यमंत्री होना चाहिए। फिर ब्राह्मणों का काम है वो किसको दें, किसी को ही बना दें। हम तो इस बात के लिए फूल चढ़ाएंगे, बड़ी अच्छी बात है भाई, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री ब्राह्मण बन जाए और बीजेपी को बना देना चाहिए, खट्टर साहब को बना देना चाहिए। फिर किस बात का ब्राह्मण सम्मेलन रहा? फिर किस बात का भगवान परशुराम का सम्मेलन रहा? हमारी पार्टी बिल्कुल पीक पर आ जाए और ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा हो और उसमें ब्राह्मण कह दें हमारे को कि महाराज जी अब तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री आप दे दो, हम तो एक सेकंड की देर ना लगाएं, हम तो एक सेकंड की देर भी ना लगाएंगे।
फिर किस बात का ब्राह्मण से मिलन हुआ आप बताइए? ये तो आमने सामने की बात है, कोई में लाग लपेट की बात नहीं। खैर चुटकी लेने वाली बात हुई अरविंद शर्मा जी के ऊपर। नहीं, चुटकी की बात नहीं है। अरविंद शर्मा जी ने कोई पीछे से कुछ नहीं कहा है, बिल्कुल सामने स्टेज पर कहा है, और ये भी कहा है कि मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैं ब्राह्मणों के लिए मांग रहा हूँ, और सारा ब्राह्मण इससे सहमत है। और मैं भी पूछ लेता हूँ, ब्राह्मण अगर कोई से सहमत ना हो तो वो आकर मीडिया पर बयान दे कि वे ब्राह्मण को आवश्यकता नहीं है। जबरदस्त बयान है सर ये आपका। ये है डिप्लोमेट जवाब भाई, अब इस पर ना तो कोई बयान दे सकता, और चुटकी की चुटकी होगी और बड़ी बातें हैं। और हम नवीन जैन जी के वहाँ जाएंगे, आज हमारे 8-10 कार्यक्रम हैं जी, तो आज हमारा समय नहीं लग पाया। हम नवीन जैन जी के साथ हैं, बिल्कुल पूरी तरह से उनके साथ हैं। वो समाज के व्यक्ति हैं और सबके लिए काम करते हैं। अच्छा स्वामी जी, हरियाणा अभी तक सबसे बेरोजगारी में सबसे नीचे नंबर पे है। युवाओं की नौकरी की बात करा तो सीधी घूम फिर के तो आंदी नहीं, और कोर्ट के थ्रू हो क्या हुआ है। अब हरियाणा पुलिस के बालक बैठे हैं, CET का मामला चल रहा है, तो इन सब पे आपका क्या कहना है, क्या होना जाना है? क्योंकि इसी साल में ही नौकरी मिलेंगी 2023 में, आगे तो आचार संहिता का समय है 2024 तो इसी साल नौकरी मिलेंगी ये आप कह रहे हो? क्या पिछले साल मिल गई किसी को? मैं चांस कह रहा हूँ। उसे पीछे मिल गई किसी को? एक भी भर्ती प्रक्रिया सही नहीं है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार है कि HCH को भी कैंसिल करना पड़ा, और वो भी पैसे लेने की वजह से, रिश्वत की वजह से। तो सामने बात है, प्रैक्टिकल है। लेकिन इस पे तो सरकार ये कहती है ना, हमने पकड़ा तो सही, जो भी चोर था हमने उसको पकड़ा तो सही। किसको पकड़ा? किसी कोई विपक्ष का आदमी आया था लेने के लिए पैसे, या कोई दूसरी पार्टी का आदमी आया था लेने के लिए? इन्हीं की सरकार, इन्हीं के कर्मचारी, इन्हीं के लोग। फिर तो और भी हिम्मत की बात होगी, घर में से कोई चोर पकड़ना था। वो तो ये इन्होंने, अगर जो घर में ही, घर के अंदर नियम हो चोरी ना करनी हो तो करेंगे नहीं। वो तो जब लोगों ने पकड़ ही लिया तब तो ये बात हुई है। क्या उसके बाद भी हम मना कर देते कि अब नहीं, हम इसको नहीं पकड़ेंगे? ऐसा नहीं है, आपके सामने की बात है। कोई भर्ती प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि जो ईमानदारी से साफ़ सुथरी हो जाए। बच्चे फार्म भरते हैं, उनके करोड़ों रुपए साल में इकट्ठे करके फीस के नाम पर लिए जाते हैं, फिर उनको धक्के खिलाया जाता है, फिर कोई भर्ती होती है तो उसको रोका जाता है। कोर्ट के थ्रू बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, ये कोई मूलभूत सुविधाओं की बात नहीं है, मानव अधिकार की बात नहीं है, ये रोजगार प्राप्त करने की भी बात नहीं। अच्छा स्वामी जी, ये आप खैर मुझे मिल गए तो सवाल पूछ लिया बेरोजगारी का, लेकिन विपक्ष भी कुछ नहीं बोल रहा है। विपक्ष के पास तो बड़ा स्ट्रॉन्ग मुद्दा है। हमारी पार्टी को छोड़ के, जी, जनता कल्याण मोर्चा को छोड़ के, जनता के कल्याण के लिए, जनता के द्वारा जनता कल्याण मोर्चा जो बना है जी, हमारी पार्टी को छोड़ के बाकी सारी पार्टियां बीजेपी के हिसाब से ही चलती हैं, कोई विपक्ष नहीं है। आपको डर नहीं लगता फिर? अब आने वाले समय में पक्ष हमारा होगा और विपक्ष बीजेपी का होगा, और ये जो बीच के लोग हैं सारे घर बैठ जाएंगे। अच्छा, एक कांग्रेस बड़ी मजबूत होती दिखाई प्रतीत हो रही है। राहुल गांधी जी पैदल मार्च निकाल रहे पूरे इंडिया का। हाँ, तो वो इंडिया का निकाल रहे, इंडिया में मजबूत हो रहे होंगे ना। 21-22-23 को हरियाणा में दौरा है उनका। हरियाणा में कहाँ से दौरा है? सोहना साइड, बुलंदशहर उस साइड दौरा है उनका। उसके बाद फिर 4-5 तारीख को फिर से हरियाणा में आएंगे, पानीपत में एंड करेंगे। तो कुछ अच्छी बात है, लगे रहो। हमारा तो हरियाणा प्रदेश का लक्ष्य है कि यहाँ जनता इस बात को देख चुकी है कि जैसे अभी कांग्रेस को विपक्ष में बिठा रखा है, 30-31 सीटें दे रखी हैं, और आपके मुंह से भी आ कि विपक्ष कुछ कर नहीं रहा है, तो आपने कहा इसका मतलब तो बिल्कुल सत्य है। वो है तो सत्य ही, लेकिन आप भी जब बोलेंगे जब बिल्कुल सही में कुछ नहीं होगा, नहीं तो पत्रकार कभी नहीं बोलता है। पत्रकार तब बोलता है जब बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। और जब ये विपक्ष में कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो यात्राओं से क्या होगा? अब हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि आने वाला समय जनता का होगा, जनता के लिए होगा, जनता के द्वारा बनाई पार्टी का होगा। भाषण से ये होगा या धरातल पे आप कुछ करेंगे भी? क्योंकि भाजपा तो ब्राह्मण महाकुंभ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कांग्रेस अपने पैदल दौरे कर रही है, तो स्वामी जी अभी तो ये जो है भाजपा महाकुंभ कर रही है, मीटिंगें कर रही हैं, कांग्रेस यात्रा कर रही है, पब्लिक का इससे क्या संबंध भाई? आप बताइए। फिर भी हाँ, पब्लिक का इसे क्या संबंध है?
संबंध पब्लिक का तो हम जो कार्य करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों को दुख क्या है, परेशानियां क्या है, ऐसी कौन सी योजना आए, जैसे बिजली के मीटर हैं। मैं जब से हमारी पार्टी बनी है 22 मई 2022 से इस बयान को दे रहा हूं कि जो मीटर लगाए गए हैं वो 30 गुना ज़्यादा लगाए गए हैं, तेज़ चलने वाले मीटर लगाए गए हैं। ये मैंने बार बार कहा है और इस बात को प्रूव किया गया, लोगों ने दिखाया। मैंने हमेशा बोला कि आप लाइट को काट दो, ये धूप में भी जलता है। अब उसको देखते हुए प्रमाण है कि मेरे अपने ही गांव खेड़ी दमकन में अब 1 साल के बाद वो सारे मीटर एक दिन में स्पीड में सारे चेंज कर दिए गए। मैं क्यों भाई? लोगों ने प्रैक्टिकल उनको दिखाया कि आप देखिए, वीडियो बनाकर भेजा है जो हम बोल रहे हैं। हाँ, कि धूप में भी मैं हमेशा, मेरी पिछली सारी स्पीच आप निकालिए, मैंने हमेशा कहा है कि जो मीटर लगा हुआ है ये लाइट में तो लाल बत्ती जलती जलती धूप में भी चलती है। अब मेरे खेड़ी दमकन गांव की बात कर रहा हूं कि पिछले 10 दिन पहले की बात है, एक ही दिन में इमीडिएटली बहुत सारे कर्मचारी आए, पूरे गांव के सारे मीटर उतार के लेके। मैं कहा क्यों लेके जा रहे हो भाई? लेके उतार के वो 1 साल तक खंभों के ऊपर लगे रहे। वो तेज चलते हैं सारे के सारे, जहाँ ज़्यादा आवाज़ उठ जाए उसको बदल रहे हैं। तो इस प्रकार की इनकी योजनाएं तो अपनी पार्टी को स्थापित करने की योजनाएं। कांग्रेस पैदल यात्रा कर रही है, उससे जनता का क्या हित होगा? बीजेपी महाकुंभ कर रही है, महाकुंभ से क्या हित होगा भाई? अगर ब्राह्मण महाकुंभ है, ब्राह्मणों के भले के लिए अगर महाकुंभ था तो ब्राह्मणों ने अपने भले के लिए एक आवाज़ उठाई है कि हमें मुख्यमंत्री का पद दे दो, तो दे दो। जेजेपी भी बड़ी रैली कर चुकी है। हाँ, जेजेपी रैली करी है, अभी पीछे भी उन्होंने रैली पीछे जींद में भी करी थी, सारी बातें हुई थी। लेकिन आने वाला समय अब जनता जननायक पार्टी का भी नहीं है, बीजेपी का भी नहीं है, किसी कांग्रेस का भी नहीं है, तो अब जनता कल्याण मोर्चे का बड़ी रैली, बड़ा मोर्चा कब निकल रहा है? हमारा बहुत बड़ी रैली होगी और हमारे बहुत बड़े मुद्दे हैं। अब हम एक आधी बात बता देते हैं, फिर इसकी कॉपी कर लेते हैं, इसलिए बताएंगे। हाँ, अभी हम धरातल पे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है बहुत। फिलहाल आप नवीन जैन जी के पास जाएंगे? हाँ, नवीन जैन जी के साथ हैं हम लोग, उनके उसमें जाएंगे। आज के कार्यक्रम हमारे नरवाना और कैथल हल्के में और अभी जींद में हम लोग हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई सारी बातें यहाँ पे स्वामी जी से पूछ ली हैं। आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दियो, नेक्स्ट वीडियो में वो भी पूछ लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।